प्यारे साथियों, मैं गुरु नितेश और आज हम लोग स्टैटिक्स में 7th नंबर क्वेश्चन का जो और क्वेश्चन था, जो एक पाई चार्ट से क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहता है द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए कैलकुलेटर अंडर वेरियस हेड्स। स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पाई चार्ट में परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज पाई चार्ट है, जिसमें कहता है कि सॉफ्टवेयर 12.5% है, R&D 22% है, मशीनरी 22.5% है, हार्डवेयर 25.5% है एंड मिसलेनियस 17.5% है। वही चीज़ हिंदी में भी दिया हुआ है। नीचे दिया गया विपरीत ग्राफ विभिन्न मदों के तहत कैलकुलेटर निर्माण पर किए गए ब्यौरा को दर्शाता है। विपरीत ग्राफ को सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सॉफ्टवेयर, R&D, मशीनरी, हार्डवेयर, विविध इसी तरह का दिया हुआ। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर शोइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पेइंग फॉर द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के भुगतान पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना होगा। तो आप परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज में यह कोण दिया हुआ है 12.5%। ठीक है, तो आपको पता है कि 100% बराबर होता है 360 डिग्री। इसका मतलब 1% बराबर होगा 3.6 डिग्री और आपको चाहिए सॉफ्टवेयर का 12.5%। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3.6 गुना 12.5। तो इसका मतलब हो जाएगा 3.6 गुना 12.5। जब आप कर दीजिएगा कैलकुलेटर के मदद से तो यह हो जाएगा 45 डिग्री और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था। इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है, ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर ऑन विच द कॉस्ट ऑफ R&D एंड मशीनरी चार्ज अमाउंट टू 127.50। कहता है हिंदी में कि कैलकुलेटर का लागत मूल्य क्या होगा। कैलकुलेटर का लागत मूल्य क्या होगा जिस पर R&D और मशीनरी शुल्क का लागत 127 रुपया 50 पैसा है। जिस पर R&D और मशीनरी का लागत मूल्य 127 रुपया 50 पैसा है। ठीक है, तो दोनों का दिया हुआ है, R&D और मशीनरी दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं सवाल पे। ये R&D का परसेंट है 22% और मशीनरी का परसेंट है 22.5%। इसका मतलब 22 प्लस 22.5 बराबर 44.5%। ठीक है, अब ये 44.5% का मान दिया हुआ है आपको 127 रुपया 50 पैसा। क्या दिया हुआ है? 44.5% का आपको वैल्यू दिया हुआ है 127 रुपया 50 पैसा। तो आपको निकाल देना है, क्या निकाल देना है कि 100% का वैल्यू क्या होगा। तो वह आपको आ जाएगा। पूछ रहा है कैलकुलेटर का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य यहाँ जो दिया हुआ है यही ना 100% है। तो इसका मतलब 1% बराबर 127.50 अपॉन 44.5। तो 100% बराबर हो जाएगा 127.50 अपॉन 44.5 गुना 100%। कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 286.516 और यही आपका आंसर हो जाएगा 286.516। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी कहता है द मार्क प्राइस ऑफ ए कैलकुलेटर इज 24% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ मार्क प्राइस फॉर द कैलकुलेटर बी 186, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस of R&D used in the single unit of a calculator। हिंदी में वही चीज़ लिखा है कि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 24% अधिक है। यदि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 186 रुपया है तो कैलकुलेटर के एक इकाई में प्रयुक्त R&D का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि कैलकुलेटर का लागत अंकित मूल्य है ना, मार्क प्राइस जो है वह है 24%
अधिक है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो इसका मतलब मार्क प्राइस जो होगा वह होगा 124%। इसका मतलब 186 रुपया जो अंकित मूल्य दिया है, 124% बराबर 186 रुपया। तो इसका मतलब 100% बराबर हो जाएगा 186 बटा 124। तो ये आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेटर के एक इकाई में प्रयुक्त R&D का लागत मूल्य क्या है। तो हम लोग ग्राफ में देखेंगे कि R&D पे खर्च कितना है, तो 22% का खर्च है R&D पे। ठीक है, तो 1% का वैल्यू आपको आ गया है 1.50 रुपया। तो 22% बराबर हो जाएगा 1.5 गुना 22। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट कर दीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 33 रुपया। 33 रुपया जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा था। नंबर सवाल कहता है कि इफ मशीनरी चार्ज ऑफ ए सिंगल यूनिट बी 58.50 and the mark price is 30% more than the cost price, then what is the mark price of the calculator। हिंदी में कहता है कि यदि एक मशीनरी का शुल्क 58 रुपया 50 पैसा है, 58 रुपया 50 पैसा है और अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, तो कैलकुलेटर का अंकित मूल्य कितना होगा, है ना। तो कैलकुलेटर का अंकित मूल्य क्या है, यह मशीनरी शुल्क है 58 रुपया 50 पैसा। तो हम लोग ग्राफ में देखते हैं कि मशीनरी जो है उसका परसेंटेज कितना है। तो मशीनरी का जो परसेंटेज है वह है 22.5%। ठीक है, ये है 22.5%। तो इसका मतलब कि ये जो 22.5 है, 22.5% इतना बराबर दिया हुआ है रुपया 58.50। ठीक है, ये दिया हुआ है 22.5 बराबर दिया है 58.5 रुपया। तो आपको निकाल देना है 1% बराबर कितना हो जाएगा 58.50 बटा 22.50। तो ये हो जाएगा आपको 2.6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अंकित मूल्य, पहले लागत मूल्य निकालना है। तो लागत मूल्य है 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा 2.6 इंटू 100। तो इसका मतलब हो जाएगा 260 रुपया। 260 रुपया जो है वह क्या है, इसका लागत मूल्य है। अब आपको अंकित मूल्य निकालना है और दिया हुआ है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है। तो इसका मतलब 100% बराबर दिया हुआ है 260 रुपया, है ना। 260 रुपया दिया हुआ है 100% बराबर। तो आपको निकाल देना है 130%। 130% बराबर हो जाएगा 260 बटा 100 गुना 130। तो ये बराबर हो जाएगा 338 रुपया। और यही काम आपको करना था। इस बार के सवाल में थोड़ा सा मैथमेटिकल टच ज़्यादा दे दिया है, बाकी सवाल बहुत ही निम्न स्तरीय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। अब अगर हम लोग 5वां नंबर सवाल की बात करें तो 5वां नंबर सवाल कहता है कि 5वां नंबर सवाल कहता है यदि उत्पादक का लाभ 20% है और कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 192 रुपया है, तो इस पर विविध शुल्क के रूप में खर्च राशि ज्ञात करें। ठीक है, इफ द प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चर इज 20% एंड मार्क प्राइस ऑफ ए कैलकुलेटर बी 192, देन हाउ मच मनी हैज़ बीन स्पेंड ऑन द मिसलेनियस चार्ज। ठीक है, तो कहता है कि स्पष्ट करता है कि 20% का लाभ है। इसका मतलब 120% बराबर जो होगा वह होगा 192। ये होगा 120% बराबर। तो आपको निकाल देना है 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा 192 अपॉन 120 इंटू 100। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको आएगा 160 रुपया। 160 रुपया आएगा। 160 रुपया क्या है, इसका कुल खर्च है। अब हम लोग डाटा में देखते हैं कि विविध का कितना परसेंट है। ठीक है, तो विविध का है 17.5%। ठीक है, तो 100% बराबर आपको आया है 160 रुपया। तो आपको 17.5% चाहिए। तो 1% बराबर हो जाएगा 160 बटा 100। तो 17.5% बराबर क्या हो जाएगा, परसेंट बराबर आपको हो जाएगा 160 बटा 100 गुना 17.5। ठीक है, और इसको जब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा
तो ये आपको आ जाएगा 17.5। जब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 28 रुपया, और यही आपका आंसर था। तो ये जो पाई चार्ट था बहुत ही आसान पाई चार्ट दिया हुआ था, यही इसका सॉल्यूशन होगा। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।